चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को एग्जाम्पलर स्टार्ट करनी है। हम लोग आज एग्जाम्पलर बच्चे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो पहले के 15-20 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे एग्जाम्पलर के। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा यार एनसीईआरटी ही सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी ऐसा मुश्किल वाला पार्ट उसके अंदर नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर आप सोच लो कि एग्जाम्पलर है तो एग्जाम्पलर सोच के अगर आप करोगे तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोल रहे हैं वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं था, अभी तक तो आपको सिर्फ था कि इंटीग्रेट करो, सेम वही करना है, इंटीग्रेट करना है और फाइनल आंसर को आपको यहाँ पे x माइनस log 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर शो करना है। तो अब यहाँ पे करेंगे कैसे? आज मुझे लग रहा है लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज सारे के सारे सॉल्यूशंस गिवन है। आप लोग मेरे को बता देना जहां पे आप लोग बोलोगे सर ये वाले स्टेप्स करके दिखा दो, तो मैं करके दिखा दूंगा, क्योंकि विद सॉल्यूशन ही है ये वाली फाइल हमारे पास एनिमेशन में स्पॉटलाइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन गिवन है यार, 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3। न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो 1 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1 है। ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब भी डिग्री सेम होती है उस केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2x माइनस 1 को 2x प्लस 3 से डिवाइड करो, जो कि आपके पास आ जाएगा 1 एज क्वेश्चन माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3। जिन लोगों को ये नहीं पता कि लिखते कैसे, डिवाइड करने के बाद डिवाइड जब भी कर लेते हैं क्वेश्चन डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर, डिविडेंड, यहाँ पे रिमाइंडर। तो जो पूरा का पूरा जो हमारा इंटीग्रल रहता है वो किसके इक्वल हो जाता है, दैट इज क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर के इक्वल। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिग्री ऊपर नीचे 1 ही है, तो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ 1 बचेगा प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर अपॉन में रिमाइंडर अपॉन आपका 2x प्लस 3 जो इसका डिवाइजर है। अब 4 अपॉन 2x प्लस 3 को कैसे करोगे, 4 रिमेन्स एज इट इज 1 अपॉन 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 आपके पास ये आ गया तो 1 अपॉन x वाली टाइप होगी, 1 अपॉन x होगा तो मतलब log x आ जाएगा, मतलब कि log ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2 सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे इसका। नेक्स्ट यहाँ पे 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x, 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन यहाँ पे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पे हो गया है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है दैट इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये आ जाएगा बच्चे इसका a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, दिस इज 2x प्लस 3 प्लस b। इक्वेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आप अपने आप इसके आगे खुद ही। और 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3x, इसको हम लोग आगे पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, दिस वुड बी डिनोमिनेटर में पहले फैक्टर्स बना लो, x कॉमन ले लो, फिर इसके बाद ये किसके इक्वल आ जाएगा, a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 3। सॉल्व कर लेंगे इसके आगे। किसी बच्चे को अगर डाउट हो कि सर कैसे करना है तो मेरे को प्लीज बता दो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर है, हो जाएगा यहां तक? जोन सा लग रहा होगा ना डाउट बोल देना, क्योंकि टेस्ट है एग्जाम्पलर का ही। नेक्स्ट है आपके पास अगेन क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1।
अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें? दो मेथड है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ऊपर डिग्री ज्यादा हो गई है तो उसके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसी के अंदर यहाँ पे +1 और -1 कर लो, जिसकी वजह से x स्क्वायर -1 + 3 बन जाएगा अपॉन x + 1 x स्क्वायर -1 कैलकुलेटेड एज x + 1 into x - 1 एंड इसी के बाद में डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर दीजिए तो ये x + 1 से कैंसिल हो गया, x - 1 को इंटीग्रेट कर लोगे x² 2 - x + thrice of log x + 1 + c. Is this clear? Use your chat box everyone. क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान से हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं that can be solved easily. Next क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है e⁻6 log x। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी बताया था कौन सी वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज होगी। यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी e⁻ log x इज इक्वल टू x। e log x जो होता है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है, हमारा x के इक्वल। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है ये आपको गिवन है e⁻6 log x minus e⁻5 log x whole divided by e⁻4 log x minus e⁻3 log x। तो जो हमारा जो फर्स्ट वाला है ये बन जाएगा x⁻6 minus x⁻5 x⁻4 minus x³ न्यूमरेटर में से x⁻5 कॉमन ले लो x - 1 x³ कॉमन ले लो x - 1 dx x5 upon x³ दिस इज x स्क्वायर dx इंटीग्रल आ गया, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? यस नो चैट बॉक्स का यूज करते रहो। सर के आगे बेटा, सर के आगे ही बोलो। क्या कह रहे हैं ये? ई लॉग कॉमन, अरे वाह शाबाश। अरे ई लॉग कॉमन नहीं लेना भाई, तो मैं बता रहा हूँ ई लॉग एक्स की प्रॉपर्टी होती है ई लॉग एक्स एक्स के इक्वल होता है। तो ई रेज़ टू पावर 6 log x जो है वो x की पावर 6 बन जाएगा। ई रेज़ टू 5 log x आई है, x की 5 जो है आगे आ जाएगा ई log x की पावर 5 दोबारा x की पावर 5 बन जाएगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट 1 + cos x upon x sin x, आसान सा है। डिनोमिनेटर को t पुट कर लोगे, x का डेरिवेटिव 1 sin का डेरिवेटिव cos। क्वेश्चन नंबर 6 dx अपॉन में 1 + cos x को सॉल्व कैसे करोगे? 11th स्टैंडर्ड फार्मूला हाफ एंगल 1 + cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर आपके हो जाएगा secant स्क्वायर, और secant का जो डेरिवेटिव होता है हमारा इंटीग्रल हो जाएगा tan x/2 डिवाइडेड बाय x/2 का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। करके दिखाया था, आसान था क्वेश्चन है बट फिर भी एक दो बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा। अभी तो हाँ हाँ कर रहे हैं, अच्छा सॉल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है। 1 + cos x is 2 cos square x/2 1 upon cos square secant square x/2 1/2 secant square का इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास tan secant x/2 है, यहाँ पे tan x/2 हो जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव आएगा, कहां पे आएगा? वो डिनोमिनेटर में। तो x/2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस c 1/2 से 1/2 कैंसिल, फाइनल आंसर tan x/2 प्लस c। क्लियर टू ऑल? सेम इसके अंदर ऐसे भी आ सकता है कि dx अपॉन में 1 - cos x 1 - cos लेंगे
तो ये आपके पास 2 sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर आ जाएगा तो ये सीकेंड की जगह कोसिकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर। और कोसिकेंड स्क्वायर कितना होता है? माइनस कॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज tan स्क्वायर secant 4, tan स्क्वायर secant 4। हम सभी को पता है कि सर tan का डेरिवेटिव तो secant स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे जो है आपके पास secant आ रहा है, यहाँ पे secant रेस्ट टू द पावर 4 आ रहा है, तो क्या करें? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, 7th क्वेश्चन। tan स्क्वायर x secant 4x dx, secant 4 को ब्रेक कर लो बेटा, secant स्क्वायर इनटू secant स्क्वायर में इसको ब्रेक कर लीजिए। एक secant स्क्वायर को लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर x, फिर उसके बाद लेट कर लीजिए, लेट tan x इज इक्वल टू t, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा t स्क्वायर इनटू 1 प्लस t स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 dt, t क्यूब बाय 3 प्लस t रेज़ टू 5 बाय 5 प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मनकीरत, सहज, कवल, रौनक। नेक्स्ट है आपके पास sin x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin 2x। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी मिसलेनियस में करा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी मिसलेनियस में करा था ये वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने डिनोमिनेटर में sin x माइनस cos x बनाया था। यहाँ पे अलग प्रोसेस से करा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में 1 है उसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ऐसे एनसीईआरटी में था डिनोमिनेटर में उसके अंदर माइनस में गिवन था, वहां माइनस गिवन था, यहाँ प्लस है, तो उसकी वजह से नीचे sin प्लस cos का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो रूट कैंसिल, sin x अपॉन प्लस cos अपॉन कैंसिल हो जाएगा। Now we will solve this question. Question number 9, root of 1 plus sin x. Question number 9. अब ये वाले जो क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने इस तरीके के अंदर tan इनवर्स रूट 1 प्लस sin x प्लस रूट 1 माइनस sin x करा था। नहीं यार तो दोबारा से कर लेते हैं। 1 can be written as sin square x by 2 plus cos square x by 2। sin x पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा 2 sin x by 2 into cos x by 2, a square plus b square plus 2ab, this is equal to sin x by 2 plus cos x by 2 whole square, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके हो जाएगा sin x by 2 plus cos x by 2। तो यस sin x by 2 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? sin x by 2 को नहीं पता, इनको कुछ ना आता है इंटीग्रेशन। हाँ भाई नैंसी, sin x by 2 का इंटीग्रल कितना होगा? सारे फेल होंगे बार में। साइन का होता है माइनस कॉस, x by 2 का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, कॉस का होता है sin x by 2 का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 1 by 2 प्लस c। यहाँ पे हाफ गुरसिमर कॉर, गलत, गुरसिमर कह रही है सर हाफ कॉस स्क्वायर, शाबाश, ये cos स्क्वायर नहीं, cos x by 2 अपॉन हाफ आके 2 पर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ग्रेट, सोच लो क्या हाल हो रखा है पढ़ाई लिखाई का। क्वेश्चन नंबर 10, यहां तक नोट कर लो, और किसी ने नोट करना है तो नोट कर लीजिए बच्चे।
if you want to note something. नोट कर लिया भाई सभी ने? सर नोट करने की जरूरत ही नहीं है, घर पे सारा पीडीएफ आपने सॉल्यूशन फाइल साथ भेजी हुई है। गुड। अब यहाँ पे देखो आपके पास बोल रहा है x अपॉन में रूट एक्स प्लस वन, क्वेश्चन नंबर 10, x अपॉन रूट एक्स प्लस वन, क्वेश्चन नंबर 10, x dx अपॉन में रूट एक्स प्लस वन। अब क्या करें, यहाँ पे मैं किसको लेट करूं कि जिसका न्यूमरेटर में कुछ फॉर्म हो जाए, इसका डेरिवेटिव आ जाए। यहाँ तो रूट एक्स है, रूट एक्स को अगर मैं रूट एक्स प्लस वन को टी लेट करता हूं तो जिसकी वजह से वो आपका 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, जो कि न्यूमरेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में तो एक्स डी एक्स है। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि रूट एक्स को टी लेट कर लो, जिससे एक्स आ जाएगा टी स्क्वायर, dx is equal to 2t dt, x dx की बच्चे वैल्यू आ जाएगी 2t dt, रूट t इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है t प्लस वन, 2 बार कॉमन ले लीजिए, t अपॉन में t प्लस वन। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? हमने x dx की, ये गलत है क्योंकि dx की वैल्यू तो आपके पास आई है 2t dt, और यहाँ पे है x की वैल्यू है t स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर भी लिखेंगे। 2 को बाहर कर लो तो यहाँ पे पास बचेगा t क्यूब। क्लियर टू एवरीवन नाउ? अब क्या करें, t क्यूब अपॉन में t प्लस वन आ गया। न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में डिग्री कम है, तो पहला ऑप्शन क्या था, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्लस वन माइनस वन कर लेता हूँ, जिसकी वजह से टी क्यूब प्लस वन पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रल पूरा ही अलग कर लेते हैं इसको। t प्लस वन से t प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, 2 एज इट इज, t स्क्वायर को लिखेंगे t क्यूब बाय 3 प्लस t माइनस t स्क्वायर बाय 2 माइनस ट्वाइस ऑफ log t प्लस वन प्लस c। t की वैल्यू रूट x है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, नोट कर लीजिए बेटा। इसका सॉल्यूशन फाइल देखते हैं, सॉल्यूशन फाइल में क्या यही गिवन है? राइट, सॉल्यूशन फाइल में भी सेम यही गिवन है, आप लोगों को सॉल्व कर लेंगे सभी लोग। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज स्क्वायर रूट ऑफ a plus x upon a minus x in question number 11. See question number 11, integration of a plus x upon a minus x। अब ये तो हमारे पास कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं कि a plus x upon a minus x, कौन सा फॉर्मूला कोई है ही नहीं, तो कभी भी a plus b और a minus b की फॉर्म में क्वेश्चन बन रहा होगा तो हम लोग उसको रैशनलाइज कर लेंगे। न्यूमरेटर में a plus x into a plus x, that gives a plus x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में एज दिस रह जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सेपरेट कर लो डिनोमिनेटर्स, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन गया तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस एक्स dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करें, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को t लेट कर लीजिए, इसको t लेट कर लूंगा तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x dx। तो मुझे पता ही है कि यहाँ पे माइनस 2x आ रहा है, तो 2 से पहले ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो,
ये वाला पार्ट तो आप सॉल्व कर लेंगे। इस वाले पार्ट में यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt, जिसकी वजह से बन जाएगा माइनस dt अपॉन में रूट टी 1 अपॉन रूट टी का मतलब हो गया t की पावर माइनस हाफ। पहले वाला इंटीग्रल तो खुद सॉल्व कर लेंगे t रेज़ टू द माइनस हाफ dt, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगना है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? कोई स्टेप अगर बीच का लिखना हो तो साथ साथ लिख लेना। वीडियो पॉज कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, आराम से लिख लो जिसको लिखना है। रौनक क्या कह रहा है सर? हाफ नहीं लिखा। रौनक हाफ लिख लो यार, हमने सर इस वाले पार्ट को लिख रहे थे, साथ में हाफ भी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते थे, और वो मेथड वापस आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही एंड एक्सरसाइज 5.3 डिफरेंशिएशन, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग x को a cos थीटा या a cos 2 थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जिसके वजह से dx इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा d थीटा बन जाएगा। क्रॉस चेक करते हैं एक बार इसको, यह आ जाएगा a प्लस x था तो x की जगह a cos थीटा a माइनस a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय dx की जगह माइनस a sin थीटा d थीटा, a कॉमन ले लो, यहां से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में बच जाएगा आपके पास 1 प्लस cos थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा माइनस a sin थीटा d थीटा, न्यूमरेटर में 1 प्लस cos थीटा दैट गिव्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, रूट डाल दूंगा cos अपॉन cos थीटा बाय 2 अपॉन में sin थीटा बाय 2 माइनस है sin थीटा, ये थीटा बाय 2 है, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 d थीटा, sin थीटा बाय 2 से sin थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां तक नजर आ रहा है? ठीक है, तो माइनस है बाहर आ जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 2 cos इनटू cos 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 को ही बाहर लिख लेते हैं तो माइनस 2a cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब cos स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे सॉल्व करेंगे? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, बताओ भाई, हाउ विल यू सॉल्व cos स्क्वायर थीटा बाय 2? या 2 को मैं साथ में लिख लेता हूं इसके, बताओ। यहाँ पे हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाय 2 d थीटा। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला cos थीटा का यूज कर लेंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ट्रांसपोज कर लो। क्लियर है? इसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को और तीसरा तरीका, x को a sin थीटा भी ले सकते थे। तो जिसकी वजह से डिफरेंशिएट करूंगा dx इज इक्वल टू a d cos थीटा d थीटा a
cos थीटा डी थीटा। आई डोंट थिंक इससे सॉल्व होगा, करके देखते हैं एक बार। ए से कैंसिल कर लेंगे, न्यूमरेटर में बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए cos थीटा डी थीटा। अब न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, तो जो 1 प्लस साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा डी थीटा। क्या करें इसके बाद? इसके बाद क्या करें, नोट कर लो यहां तक, फिर देखते हैं इसको। यहाँ पे ये पूरा हाफ एंगल में कन्वर्ट हुआ है, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करके देखते हैं आगे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। नोट कर लो यहाँ तक ये वाला, ठीक है। उसने एनसीईआरटी सॉरी जो आपको सॉल्यूशंस गिवन है उसको नहीं गिवन इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों, अगर ये cos ना होता तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, बट साथ में ये भी आ रहा है, तो सॉल्व कैसे करें? दिस इज ए sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2। यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है a प्लस b बाय 2 into a minus b by 2 whole divided by अब यहाँ पे ये माइनस वाले दोनों देखो इंटरचेंज हो रहे हैं, माइनस के साइंस कैंसिल कर दो, बाहर माइनस आ जाएगा, जिसकी वजह से माइनस है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लोगे, जिससे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 हो जाएगा साइन थीटा। 1 का इंटीग्रल थीटा हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में साइन साइन थीटा कितना हो जाएगा माइनस cos, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना। हमने थीटा को सॉरी x को लेट करा हुआ था साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा माइनस ए साइन इनवर्स x माइनस cos थीटा की वैल्यू साइन में कैसे लिखूं, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos थीटा की हो जाएगी रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। सो क्वेश्चन करने की इच्छा हो तो किसी भी फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हो, रिलेट कर पाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे आप। नोट करो भाई इसको, x सॉरी x यहाँ पे a sin थीटा था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे x बाय a ले लेंगे एंगल में, that will not make a difference। x by a ले लो, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर आ जाएगा। नोट करिए, आप सभी बच्चों की क्लास कब सुबह 8 बजे है?
आप लोगों की क्लास कल सुबह 8 बजे होगी बेटा। एग्जाम्पलर को कंटिन्यू कराऊंगा प्लस एनसीईआरटी कराऊंगा विदाउट एनीथिंग कि सर ये सर वो, मैं किसी कोई क्लास नहीं सुन रहा। मैं आप लोग की क्लास कल सुबह 8 बजे ही है। डन, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी में नहीं है। लास्ट ईयर आईटीएल, लास्ट ईयर आईटीएल के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चे सारे परेशान, सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। दिस x raised to the power half upon x plus 3/4. This is question number 12. x raised to the power half dx upon x raised to the power 3/4. अब सॉल्व करें तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पे 1/2 का डिनोमिनेटर में 3/4, 3/4 को ब्रेक कर लो तो 3/4 को ब्रेक करूंगा तो क्यूब और 1/4 हो गया। तो x रेज़ टू पावर 1/4 को t लेट कर लो जिससे x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे t रेज़ टू पावर 4, dx की वैल्यू आ जाएगी 4t क्यूब dt, dx की वैल्यू आ जाएगी 4t क्यूब dt। तो dx की बच्चे वैल्यू आ जाएगी 4 t क्यूब dt। x की पावर हाफ है, x t की पावर 4 हाफ ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस x की, देखो अब यहाँ पे x जो है वो t की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 3/4 जिससे बन जाएगा t क्यूब, t स्क्वायर इंटू t क्यूब इज t रेज़ टू पावर 5 अपॉन में t क्यूब प्लस 1। अब क्या करें, ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है तो न्यूमरेटर में जब डिग्री ज्यादा होती है तो डिवाइड कर लेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में, इसको लिख लेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सॉल्व कर लेना इसको फर्दर आगे। नेक्स्ट डाउट है किसी बच्चे को तो डाउट इन दी चैट बॉक्स। प्रणित बोलो बच्चे क्या डाउट है। कोई डाउट नहीं है। प्रणित कह रहा है सर प्लस माइनस 1, बेटा प्लस माइनस 1 कर लेगा तो ये t की पावर 5 है यार। t 6 होता, t 4 होता काम आ जाता, लेकिन t की पावर 5 है। 5 पे तो सॉल्व करोगे तो 5/2 थोड़ा लिखोगे क्यूब या स्क्वायर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4, ये आपका इक्वल हो जाएगा dx रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x4। अब यहां पे किसी भी पार्ट को अगर मैं लेट करता हूं, कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अगर हम किसी पार्ट को लेट करें तो उसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा, ना न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 को स्प्लिट कर लो, ये हो जाएगा x इंटू एक्स क्यूब। इस x को रूट में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स क्यूब dx। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, न्यू डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर लूंगा जिससे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स क्यूब। ये बेनिफिट मिल गया कि जो रूट के अंदर वाला पार्ट है इसको इक्वल टू t पुट कर दो, मतलब x की पावर -2 प्लस 1 इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव लो -2 इनटू x is to -3 dx is equal to dt।
तो dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू है माइनस dt बाय 2, dx अपॉन dx क्यूब की वैल्यू है माइनस dt बाय 2 और ये हो जाएगा हमारा रूट टी का मतलब t रेज़ टू द पावर हाफ। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, मतलब x की पावर -2, डेरिवेटिव लोग पावर आ गए, पावर एक कम, -2 को राइट पे ले गए, माइनस था तो 1 अपॉन एक्स क्यूब, मतलब dx अपॉन एक्स क्यूब, dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस dt बाय 2 आ जाएगी। क्लियर है? यही तक हम लोगों ने आज करने हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक। इसके बाद वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14 आसान सा है, √16 माइनस 9x स्क्वायर 3t माइनस 3t स्क्वायर 15 कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे। 16th इज अगेन इजी, न्यूमरेटर लीनियर अपॉन डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 9 है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और यहां पे जैसे इन्होंने करा हुआ है डिनोमिनेटर को सेपरेट, ऐसे भी कर सकते हो। 17th इजी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। 18th क्वेश्चन इज इजी, खुद सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर को t, 19 20 21st क्वेश्चन तक, 21st तक बच्चे आप सभी ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 तक होमवर्क है सारा का सारा।